क्या चाहिए सुबह सुबह, क्या चाहिए? हाँ लगता है अगला वोट नहीं दे पाऊंगा मैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर एक्चुअली फाइन। वेलकम बैक टू रैप ज़िंदगी। अब जब आप ये चैनल देखते हो, मेरे को देखते हो, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई रियली लव। बट ट्रैवल हो कहाँ रहा है 2 साल से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड जो भी चल रहा है अभी। सो ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, एडवेंचर इज समथिंग जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम ऑन यूट्यूब। बट द थिंग इज़ दैट इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, बिकॉज आई एम नॉट फुल टाइम ऑन यूट्यूब एंड इट विल टेक टाइम टू बी अ फुल टाइम ऑन यूट्यूब। तो वो बात नहीं है, बात यह है कि शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम मेकिंग अ बिग डिस्क्लोजर ऑन माई चैनल। बहुत ही बड़ा डिस्क्लोजर है ये। दैट इज़ आई वॉन्ट नॉट वॉन्ट, सो आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू बाई अ बाइक। बट ये अभी प्लानिंग स्टेज में है, मतलब प्लानिंग और जाके एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत टाइम का डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज दैट, एज यू कैन सी द टाइटल, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइक। इट्स नॉट अबाउट द बैलेंसिंग मेरे को आता है, मैं साइकिल ऑब्वियसली आई नो, बट द गियरिंग पार्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स, मतलब कैसे क्या ध्यान में रखना होता है, नहीं होता है, वो सब नहीं पता। एंड दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस व्लॉग टुडे एंड आई वांटेड टू मेक दिस व्लॉग सिंस अ लॉन्ग टाइम। बट जो भी हो, दिस इज समथिंग आई रियली वांट and I want you guys to let me know a lot of things that I'll be asking you guys in the course of the video. So अब कोई बंदा आने वाला है, let's see कब तक आता है and then we will go. तो फाइनली उस लोकेशन में पहुंच गए जहाँ पे आके मैं कुछ सीखने वाला हूँ, एज यू नो बाय द टाइटल। बट किसके साथ, जिस बंदे को मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डेब्यू कर चुका है। बट फिर भी उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नहीं किया था जो आज मैं करने वाला हूँ। मेरे लिए बाइक लेके बंदा आया है मेरे को सिखाने के लिए। इसकी क्या ही बताऊँ, 1000 थैंक यू भी कम होगा। 1000 थैंक यू यार, दोस्त के लिए आया है, बस इतना ही है और क्या। और एक बहाना भी चाहिए, बाहर निकलने का। बाहर निकलने का बहाना चाहिए, सीरियसली। सो ये है वो जगह। हाँ, वी वांटेड टू से समथिंग। बोर हो गए ना बाहर? हाँ, बाहर अंदर बोर हो गए। सो ये है वो जगह जहाँ पे मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, मतलब रोड पे चलाने से पहले मैंने यहीं पे सीखा है। सो मैंने सोचा यहीं पे आ जाते हैं फॉर लर्निंग बाइक। अब ये माउंट फाउंड भी सब कर लिया है, बट उससे पहले मेरे को सीखना होगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने आज तक बाइक नहीं चलाया। आई हैव नेवर सैट ऑन दिस, नेवर सैट ऑन द राइडर सीट ऑल्सो। नो, चलाना तो दूर की बात। आई एम वरीड। तो जब ये मैं पहले सीखूंगा व्हाट आर द कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग, एंड देन आई विल ट्राई टू डू इट प्रैक्टिकली। So this is on off, I know. This is off. Okay. This is on. Okay. These are the indicators. High beam, low beam here also, and this is the on off switch of the. अच्छा, on off switch. Okay. Yeah. This is the pass light. Pass light. Okay. Power switch. मेरे को ना ये बहुत हर बाइक में ये देखता हूँ. What is this thing? Coolant. Coolant. That's the clutch. That's the clutch. That's the brake. This is the acceleration and brake. Brake दोनों साइड में है, पैर में भी है. So which one is which brake? This is the rear one. Rear one. Paddle one is the rear one. This is the front one. Front one. Now tell me the gear part. This is Gear something totally part. unknown. So first of all, it is neutral right now. First gear is downshift. Okay. Then you have to upshift. So For the second gear. for the second gear, you have to upshift hard. Hard in the sense? Means you have to hold this clutch Yeah. and then upshift. So yeah, अभी बंद है इसलिए नहीं होगा. अच्छा अच्छा. ठीक है, तो अभी So neutral पे आ first is down. जाओ. First is down. Okay. ठीक है, then Second is up. second is up. Then everything is up. Everything is up. Everything is up. Okay. Then you have to shift down for. तो अगर मैं फर्स्ट गियर दे रहा हूँ, मैं नीचे दबा रहा हूँ, हाँ. तो उसके बाद न्यूट्रल पे कैसे आना है? न्यूट्रल पे सेकंड गियर जब दे रहे हो तो उसके बीच में है. उसके बीच में है. दिस इज ट्रिकी मैन. You have to learn the neutral part, how to do the neutrals, because ये तो बहुत पुराना बाइक है. हाँ. तो इसमें थोड़ा न्यूट्रल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. टीवीएस का ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो बाइक है आरटीआर का, हाँ. इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है. अच्छा. बाकी अभी जो नया वाला जब जितना बाइक है सब में ठीक ठाक है. Because I know how to ride a scooty.
स्कूटी इज़ अनदर थिंग, स्कूटी इज़ गियरलेस। हाँ वही तो, गियरलेस वाला आता है मेरे को। ये गियरलेस नहीं है, ये गियर्ड है। होल्ड द क्लच, होल्ड द क्लच, देन फर्स्ट गियर। द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। ओके, फर्स्ट गियर यू हैव टू एक्सेलरेट। सो इट इज टेकिंग अ ह्यूज एक्सेलरेशन। हाँ तो धीरे धीरे क्लच छोड़ और छोड़ो। हाँ गाड़ी जाएगा आस्ते आस्ते। इट इज़ गोइंग, सो यू हैव टू बी अ हैंग ऑफ इट। दिस इज नॉट इजी फॉर मी द फर्स्ट टाइम। ऑलवेज कीप योर राइट फुट ऑन द पेडल। एक्सेलरेशन इज समथिंग Yeah. जो सेंसिटिव है, तो सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ वो तो लगेगा। So this guy is sweating a lot and मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ, but what I personally feel is that this will take not just one but multiple times to learn. So you can hold it. So मैं सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर बाइक खरीदूंगा, इसको बताया मैंने, बट अभी सही में लग रहा है कि I really need to buy another one to add to that, the bike number 0. Obvious. But don't. I recommend don't buy it. Just rent it. रेंट करके अब वो क्या होता है ना कि मतलब व्हेन आई एम राइडिंग योर बाइक आई एम वेरी मच कॉशियस कि मैं कहीं गलती ना करूँ। हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू माई बाइक आई कैन मेक मिस्टेक्स बिकॉज That's इट्स the माई thing. बाइक, आई कैन स्पेंड मनी ऑन इट। That's it. तो वो एक बात है। नाउ यू गाइस लेट मी नो कि मुझे सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहिए कि फर्स्ट हैंड लेना चाहिए। प्लीज़ टू लेट मी नो। अगर लूँगा तो मैं हल्का बाइक लूँगा, लाइक व्हाट, हीरो एक्सपल्स 200। Expulse 200. या तो मैं हल्का बाइक लूँगा या फिर सेकंड हैंड बाइक लूँगा, बट यू गाइस लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट मी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ राइडर सीट पे। दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, पहली बार ऐसे। आई कैन राइड दिस बाइक बट मैं फर्स्ट गियर से ऊपर जाऊँगा ही नहीं। सो मेरा बाइक अभी चल रहा है 7 की स्पीड पे और मैं सोच रहा हूँ कि बाइक लेकर लद्दाख जाऊँगा, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेज टू डू दैट, बहुत देर है अभी ये सब करने में, बट ट्रस्ट मी गाइस, बाइक वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू लर्न एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन लर्न। अब दोनों मेरे पैर बाइक के पैडल के ऊपर है। अब तक मैं पैर नीचे दे के चला रहा था, बट नाउ इट इज़ टोटली ऑन द 2 पेडल्स और मैं एक्सीलेटर को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो बाइक में जर्किंग आ रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट आई नॉट लाइकिंग। A lot of guys, especially boys, I'm talking about, they know how to ride a bike from the class 9, 10, उस समय से पता होता है कि बाइक कैसे चलाते हैं, और मैं सीख रहा हूँ 25 साल की उम्र में। एक्सीलेटर का जो थ्रॉटल है ना, ये थ्रॉटल को कंट्रोल करने में मेरे को दिक्कत हो रहा थोड़ा। With each round it was getting, I was getting a hold of it slowly, but the thing is that it come on the frame. So I want to know, is it riding easier when you're riding alone, or with a pillion it becomes difficult? No, it depends how you ride. First of all, मतलब अगर hang in हो गए तो with a pillion it's stable. it becomes stable. It become more stable in high अच्छा, speed. अच्छा। Okay. बाकी तो मतलब normal बाइक है। भारी हो जाता है तो इजी होता है, राइट। Obviously. अच्छा बट वो फील होता है अगर तुम हैंग नहीं है तुम्हारा बाइक का, तो वो फील होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एंड अभी घर। हाँ चलो देखते हैं। ओके। ओ घर से पहले तो खाना भी तो हाँ खाना वाना पीछे। भूल ही गया था, तो देखते हैं कहाँ खाना मिलता है। घर से खाना मिला नहीं है आज हम लोगों को, ठीक है। सो यू हैव कम टू म्यू अमाउंट चलते चलते, और जगह नहीं मिला। मैं घर पे आया था 11 बजे, अभी 12 बज रहे हैं। सो अभिषेक एंड आई वाज हैविंग अ गुड डिस्कशन अबाउट आवर ओल्ड टाइम्स। स्कूल फ्रेंड है ना, तो बात हो रहा था किन किन से कॉन्टैक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट म्यू आवर में मैंने एक चीज़ सैंडविच खाया और एक मैंगो मूज़ खाया मैंने, एंड वो मूज़ इतना ही ज़्यादा मीठा था कि अभी भी मेरे मुंह में अजीब सा फील हो रहा है। जो भी हो, इट वॉज अ नाइस टाइम दैट आई हैड विद दिस गाय, एंड बैलेंसिंग ऑन द बाइक वॉज डिफ़िकल्ट, मैनेजिंग द थ्रॉटल वॉज डिफ़िकल्ट, पुटिंग द गियर्स ऑन वॉज डिफ़िकल्ट। मतलब हर छोटा चीज़ मेरे को डिफ़िकल्ट लगा, बट होपफुली ये ठीक हो जाए। एंड बार बार इसको मैं बोलूँगा टू ब्रिंग योर बाइक, बिकॉज मैं सीखना चाहता हूँ। इट डजंट लुक गुड और ये करना भी नहीं चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ व्हाट कैन बी गुड वे ऑफ डूइंग इट। इधर आई गो फॉर एज आई टोल्ड यू सेकेंड हैंड से शुरुआत करूँ, और ही सजेस्टेड मी विथ एक्सपल्स फर्स्ट हैंड। टोटली कन्फ्यूज, बट एक्चुअली मेरा ना सपना है वो कि टू बाई दैट पर्टिकुलर बाइक एज माई फर्स्ट बाइक। अब वो एक एडवेंचरर टूरर है नाउ, दैट एंड ऑल्सो कॉस्टली बाइक। नाउ द थिंग इज़ दैट अगर मैं वो लेता हूँ, यही बाइक मेरे से संभाला नहीं जा रहा है, हाउ कैन आई
राइट तो उसमें पावर भी ज़्यादा होगा, थ्रॉटलिंग भी ज़्यादा होगा उसमें, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट व्हाट टू डू. टोटली कंफ्यूज्ड. यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट शुड आई गो विथ. बजट का मत सोचो, जो मुंह में आ रहा है विच बाइक आई शुड स्टार्ट लर्निंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, और यहाँ से देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज फोटोज वहीं पे आते हैं. And till the time I upload my next video, stay happy, stay blessed, and keep watching this beautiful channel Unwrap Zindagi. Thank you. By the way, frame अच्छा नहीं था, right? मतलब जब मैं GoPro से शूट कर रहा था, because I was having a chest mount, I was not having a mount on the helmet, so वो बहुत नीचे था. So मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे को हेलमेट खरीदना होगा, फिर मैं बाइक खरीद पाऊँगा, ऐसा लग रहा है.